नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में जो कल हमने जो वीडियो आपको बताया नगर प्रभाव क्षेत्र और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो कल के इस वीडियो में हमने जैसा कि आपको बताया कि नगर प्रभाव क्षेत्र क्या है और नगर प्रभाव क्षेत्र की परिभाषाएं क्या क्या हैं, कौन कौन विद्वानों ने उसकी परिभाषाएं दी हैं। तो नगर प्रभाव क्षेत्र जो कि कोई भी एक नगर है और उसके चारों तरफ जो फैला क्षेत्र है वो उसका प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। जितनी दूर तक नगर वहाँ से सेवाएं देता है और सेवाएं लेता है वो उसका प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस नगर प्रभाव क्षेत्र को हमने विभिन्न नामों से कल चर्चा की, जिनमें अमलैंड, नगर प्रदेश, खिंचाव क्षेत्र, नगर पृष्ठ प्रदेश, नगर प्रभाव का घेरा, सहायक क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, ग्रंथिल प्रदेश, व्यापार क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र के नाम से जाना। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कड़ी में आगे हम जानेंगे अमलैंड क्या होता है, नगर प्रभाव क्षेत्र क्या होता है। तो नगर प्रभाव क्षेत्र या जिसको हम अमलैंड के नाम से जानते हैं, यह शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का क्षेत्र। अमलैंड का मतलब होता है किसी नगर, कोई भी नगर है उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जो उस नगर के चारों तरफ फैला हुआ होता है, उसे हम अमलैंड के नाम से जानते हैं। तो शाब्दिक रूप से हम कह सकते हैं कि चारों ओर का वह क्षेत्र जो कि नगर के चारों तरफ से घिरे हुए होता है वह अमलैंड के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1914 में आंद्रे एलेक्स महोदय ने किया। 1937 में युटलेसी ने इसका प्रयोग किया और 1949 में ग्रिफिथ टेलर ने इसका प्रयोग किया। यानी कि इस अमलैंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1914 आंद्रे एलेक्स के द्वारा, 1937 में युटलेसी के द्वारा और 1949 में ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रयोग में लाया गया। यह शब्द स्थलीय नगरों के लिए अधिक उपयुक्त समझा। यानी कि जो स्थलीय भाग हैं, स्थलों के ऊपर जो नगर बसे हुए होते हैं, उन नगरों के लिए इसका अधिक उपयोग किया गया, जो कि सभी दिशाओं में निकटवर्ती भूभाग से संबंध रखते हैं। इसका प्रयोग नगर के अत्यंत निकटस्थ क्षेत्रों के साथ ही नगर द्वारा सेवित क्षेत्र के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी नगर है, ये कोई नगर है, इसके चारों तरफ जो क्षेत्र है, सेवित क्षेत्र है, उस सेवित क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार अमलैंड किसी नगर के चारों ओर का वह भाग है जिसके साथ उसका सांस्कृतिक संबंध होता है। ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि जिसका वह सांस्कृतिक प्रदेश से जुड़ा नगर के चारों ओर का वह भाग जिसके साथ उसका सांस्कृतिक संबंध होता है वो अमलैंड कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग वाराणसी के श्री रामलोचन सिंह, जिनको हम RL सिंह के नाम से भी जानते हैं, 1955 में किया। उन्होंने बताया कि वह क्षेत्र जिसमें नगर व प्रदेश आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से जुड़े हैं, उसे हम अमलैंड कहते हैं। FHW ग्रीन महोदय ने इसके लिए नगरीय पृष्ठ प्रदेश या अर्बन हिंटरलैंड का प्रयोग किया, जो कि मूल रूप से किसी बंदरगाह द्वारा सेवित क्षेत्र के लिए व्यवहार में लाया गया। A. स्मेल्स व E.W. गिलबर्ट ने नगरीय पृष्ठ प्रदेश के लिए अर्बन फील्ड शब्द का प्रयोग किया, जो कि चुंबकत्व अध्ययन के साथ सदृश्य, किंतु नगरों और उनके चारों ओर स्थित क्षेत्र के मध्य के संबंध में किसी भौतिक नियम के समान नियमित नहीं होते। कुछ विद्वानों ने इसके लिए सहायक क्षेत्र या ट्रिब्यूटरी एरिया या कैचमेंट एरिया का भी प्रयोग किया है। वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह नगर से बाहर की ओर तथा नगर की ओर दोनों दिशाओं में होता है। नगर के बाहर भी वस्तुओं का और सेवाओं का प्रवाह होता है और बाहर से और
अंदर की तरफ वस्तुओं और सेवाओं का नगर की तरफ भी प्रभाव होता है, यानी दोनों दिशाओं में ये प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं का होता है। अधिकांश नगर व उसके प्रभाव क्षेत्र एक दूसरे के सहायक होने के स्थान पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। किसी नगर का प्रभाव क्षेत्र मात्र व्यापारिक क्रियाओं के कारण ही नहीं बनता। डिकिंसन महोदय ने इसके लिए नगर प्रदेश या सिटी रीजन शब्द का प्रयोग किया। किंतु प्रभाव क्षेत्र मात्र बड़े नगरों के ही नहीं होते, बल्कि छोटे नगरों व कस्बों के भी प्रभाव क्षेत्र होते हैं। बंदरगाह नगरों के प्रभाव क्षेत्र के लिए पृष्ठीय प्रदेश, जिसको हम हिंटरलैंड का प्रयोग किया जाता है, प्रभाव क्षेत्र को नगर का सेवा क्षेत्र भी कहा गया है। अब है नगर प्रदेश। नगर प्रदेश क्या है? डिकिंसन एवं हैरिस ने इस शब्द का प्रयोग को श्रेष्ठ बताया है। हैगेट महोदय का कहना है कि नगर प्रदेश वह होता है जो मानव बस्ती को चारों ओर से घेरता है तथा उसके स्थानिक संगठन के साथ जुड़ा होता है। यह केंद्रीय बस्ती आकार में नगरों की अपेक्षा छोटी होती है, लेकिन यह सब छोटे ग्रंथल प्रदेशों को शामिल करने के लिए इच्छानुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। जब कभी ऐसा करना उपयुक्त हो, नगर और उसके चारों ओर का क्षेत्र स्थानिक संबंध रखते हैं तथा लोगों, माल, वित्त, सूचना और प्रभाव का संकलन है। यह उन शक्तियों के साथ जो उसे बनाए रखते हैं तथा अपने अनुरूप ढालती हैं, संतुलन की दिशा की सूचक है। यह एक जल विभाजक की भांति होता है। A.B. चटर्जी ने इसे बहुत उपयोगी बताया है, क्योंकि यह नगर के सामाजिक आर्थिक संबंधों को गहनता से दर्शाता है तथा एक विशेष प्रकार की बस्ती से संबंध जोड़ता है। A.B. के रेड्डी के अनुसार प्रत्येक देश एक बृहद प्रदेश का हृदय होता है, जिसकी वह सेवा करता है, प्रभाव डालता है और उस पर प्रभुसत्ता स्थापित करता है। ऐसे प्रदेश को उन्होंने नगर प्रदेश का नाम दिया। नगरीय क्षेत्र क्या होता है? स्मेल्स ने नगरीय प्रभाव क्षेत्र शब्द के प्रयोग को उचित बताया है। उनका कहना है कि अमलैंड विदेशी भाषा का शब्द है तथा इस दृष्टि से यह कम आकर्षण रखता है। भारत में प्रकाश राव तथा A.R. तिवारी महोदय ने नगरीय क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। पृष्ठ प्रदेश क्या है, जिसको हम हिंटरलैंड कहते हैं? यह यूरोपीय शब्द है। इसका प्रयोग बंदरगाह नगरों के उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जिसके लिए वे माल मंगाते हैं एवं एकत्रित भी करते हैं। इस शब्द का प्रयोग उन नगरों के प्रभाव के लिए किया जा सकता है जहां माल का आदान प्रदान होता है, और इस दृष्टि से हर नगरीय बस्ती अपना एक निश्चित हिंटरलैंड रखती है। ग्रीन महोदय ने नगरीय पृष्ठ प्रदेश शब्द का प्रयोग किया है। 1965 में शाह मंजूर आलम ने पृष्ठ प्रदेश तथा महानगरीय प्रदेश शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम कुछ शाब्दिक अर्थों के रूप में अमलैंड क्या है, नगर पृष्ठ प्रदेश क्या है, नगरीय क्षेत्र क्या है, पृष्ठ प्रदेश क्या है, इनकी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। तो इससे आगे हम नगर व प्रभाव क्षेत्र के संबंध में अन्य जानकारियाँ आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, जय हिंद।